गुड मॉर्निंग। सुपर रिवीजन में आप सभी को स्वागत करते हैं और सुपर रिवीजन में आप सबको रिवीजन के रूबरू मैं करवाता हूं। और मैं जानता हूं कि सब आपको आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में से उतर जाता है और हम रिवीजन कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या के आधार पे कितना नंबर पे है और क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा राज्य कितना नंबर पे है। ठीक है सर, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पे भारत, हाँ, जनसंख्या के स्तर पे भारत सबसे पहला नंबर पे यूपी है, यानी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी में हो रही है। ठीक उसके बाद में महाराष्ट्र है और ठीक उसके बाद हमारा बिहार यहाँ बिहार हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले ज्यादा, यानी ज्यादा राज्य जो है राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से है। और उसके बाद दूसरा नंबर पे एमपी, मामा की नगरी एमपी, मध्य प्रदेश जो हृदय कहा जाता है उसी। और उसके बाद हमारा महाराष्ट्र आ जाता है, यानी कि जनसंख्या के आधार पे यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार। और क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे तो पहला नंबर पे राजस्थान आ जाता है, दूसरा नंबर पे एमपी आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है और तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय हमारे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। और लाला लाजपत राय की जन्म अगर बात करते हैं तो 28 जनवरी की हुई थी। अगर उसके बात करते हैं तो लाला लाजपत राय का पंजाब केसरी कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, इनके समय में साइमन कमीशन का आयोग का गठन किया गया था। कब बाबू? 1927 ईस्वी में। लेकिन भारत 1928 ईस्वी में आगमन हुआ था। भारत 1928 ईस्वी में आगमन हुआ था और इनका कहना था, लाला लाजपत राय को कहना था कि जो 1928 के भारत में जो आगमन किया साइमन कमीशन आयोग, उनमें सिर्फ अंग्रेज थे। तो लाला लाजपत राय को कहना था कि नहीं, हमारा इंडियन भी होना चाहिए, तब हम इसका साथ देंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। तो इसमें जो 7 सदस्य था साइमन कमीशन में, तो इन्होंने अंग्रेज भारत के नहीं थे, इसीलिए इन्होंने विरोध किया। और विरोध जब लाला लाजपत राय करते हैं तो लाला लाजपत को विरोध करने के बाद इनकी लाठी से दिमाग में लग जाता है और चोट लग जाता है। उनके बाद इनका निधन हो जाता है। यानी कि लाला लाजपत राय का विरोध करने के लिए साइमन कमीशन जब कर रहे थे तो इनका निधन हो जाता है। और जब निधन हो गया तो इनका जो लाला लाजपत राय था, इनका बहुत बड़ा फैन था भगत सिंह। और इनका जो लाला लाजपत राय को जो लाठी चार्ज किया था, उस सॉन्डर्स की लाठी से मर गया था, यानी निधन हो गया था लाला लाजपत राय। तो भगत सिंह जो है उनका बदला वसूला और सॉन्डर्स की हत्या कर दिया। कौन कर दिया सॉन्डर्स की हत्या? भगत सिंह। ठीक है, अगला नंबर पे आते हैं काला कजास। अगर काला कजास ये महिला प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री अभी हमेशा एस्टोनिया के पीएम बनी है। एस्टोनिया के पीएम बनी कौन? काला कजास बनी है। और काला कजास महिला है, महिला, पहला बार महिला बनी है। ठीक है, और एक और रिवीजन करवाने की कोशिश करते हैं। COP 25 2019 में भारत से सम्मेलन हुआ था, स्पेन में हुआ सम्मेलन। और COP 26 2019 यानी COP 26 2021 में ग्लासगो में सम्मेलन हुआ। ठीक है सर, अगर पुर्तगाल की राजधानी हम किस नदी के किनारे स्थित हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और लिस्बन किस नदी के किनारे है? तो टांगस नदी के किनारे है बाबू। ठीक है, जापान, और जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो जो है सुमिदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है बाबू। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, आपको याद करना है हरदम। रूस की अगर बात करते हैं तो रूस की राजधानी हो जाता है मॉस्को। और मॉस्को जो अगर बात कीजिएगा तो मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और अमेरिका की आप जानते हैं कि अमेरिका की राजधानी कहां है बाबू? वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है सर, आगे नंबर अगर आते हैं, थोड़ा सा ये भारत की शेरनी है, भारत की शेरनी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ महिला है और प्रथम बार जो चुनाया गया है महिला है। सरोजिनी नायडू की अगर बात करते हैं तो 1925 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला हुई थी। वही 1917 ईस्वी में डॉक्टर एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है सर, और 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है सर, तो विजया लक्ष्मी पंडित अगर जानते हैं तो विजया लक्ष्मी पंडित जो है फर्स्ट UN सभा की अध्यक्ष महिला बनी थी। ठीक है, भानु अथैया के बारे में बात करते हैं तो भानु अथैया महिला है। और भानु अथैया ऑस्कर फिल्म से, भारतीय ऑस्कर फिल्म से, जो मूवी का नाम है गांधी, और इनका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है भानु अथैया, उन्हीं के
कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर फिल्म का अवार्ड दिया चुका है और भानु अथैया अभी फिलहाल नहीं है, निधन हो गया। ठीक है सर। प्रतिभा पाटिल को आप जानते होंगे, तो प्रतिभा पाटिल भारत के एकमात्र महिला प्रेसिडेंट है, आप जानते होंगे। मीरा कुमार को आप जानते होंगे कि फर्स्ट महिला लोकसभा की अध्यक्ष हुई थी, जो महिला है, और सेकंड महिला अगर बात करते हैं लोकसभा का तो सुमित्रा महाजन है। ठीक है सर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिवीजन हम अच्छा तरह से करवा रहे हैं। अच्छा, 1905 ईस्वी में कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था गवर्नर। उसके बाद में बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय 1905 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इन्हीं के आयोग का गठन किया गया था, जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। 1925 ईस्वी में अगर बात करते हैं तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था और 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अधिवेशन कर रही थी। ठीक है सर। 1932 ईस्वी में अगर बात करते हैं तो पूना पैक्ट की समझौता हुई थी और पूना पैक्ट की समझौता किसके किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी और अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किसके किसके द्वारा बाबू? गांधी और अंबेडकर के द्वारा। 1942 ईस्वी की एक बात और जानते हैं तो 1942 ईस्वी में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व किया गया था। कब बाबू? 1942 ईस्वी 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। ठीक है। 1922 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो 1922 ईस्वी में कांग्रेस के नेतृत्व यानी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किया था और 1923 ईस्वी में अगर बात करते हैं तो अब्दुल कलाम आजाद, जो छोटका था यानी बहुत छोटा था अब्दुल कलाम आजाद, और 1923 ईस्वी में अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और 1924 ईस्वी में एक बार मात्र बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, आप जानते होंगे। और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हो रहा था और लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता डॉक्टर नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन ही के तरह पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अगर मुख्यालय के बारे में अगर हम रिवीजन करवाते हैं तो आप जानते होंगे यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में हुआ था और WTO के अगर मुख्यालय जिनेवा होता है। उसके बाद WHO का अगर मुख्यालय जिनेवा भी होता है और यूनेप का मुख्यालय नैरोबी होता है और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला है। और WTO अगर बात करते हैं तो WTO के मुख्यालय जिनेवा है, लेकिन WTO के अध्यक्ष यानी महासचिव रॉबर्ट राजवेगो अभी इस्तीफा दे दिया। हम कटकुट का निशान भी लगा दिया है। WTO के महासचिव रॉबर्ट राजवेगो ने अभी इस्तीफा दे दिया। और एशियन बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मनीला है और एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो आशा कावा है। अध्यक्ष कौन है बाबू? आशा कावा है। और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा है। यानी ADB के मुख्यालय मनीला, ADB के अध्यक्ष आसाकावा, उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। अगर अमेरिका के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो अमेरिका के बारे में अब थोड़ा सा जान जाइए। यानी अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं 46 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने बाबू? बाइडेन बने हैं, जो बाइडेन बने हैं। और 49 नंबर के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है, 49 नंबर के कमला हैरिस बनी है। और विदेश मंत्री अमेरिका के कौन है बाबू? एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। अगर हम इसका पार्टी के बारे में बात करते हैं तो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है। और वित्त मंत्री कौन है बाबू? अमेरिका के वित्त मंत्री की अगर बात करते हैं तो जेनेट एलन। अभी वित्त मंत्री, अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट एलन। अगर अभी हम बात करते हैं तो वित्त मंत्री की शपथ कौन दिलवाया है? हाल ही में शपथ दिलवाया है कमला हैरिस। अच्छा, कमला हैरिस का पति का नाम कोई जानता है? तो कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका था, कमला हैरिस का पति का नाम है डगलस। ठीक है। और भारत का वित्त मंत्री कौन है? आप जानते होंगे निर्मला सीतारमण, आप जानते होंगे। तो वही यानी कि शपथ वित्त मंत्री ये महिला है, ये महिला वित्त मंत्री, अमेरिका के वित्त मंत्री प्रथम महिला जेनेट एलन। और वही शपथ कमला भुवी यानी कमला हैरिस को कमला भुवी भी हम लोग कहते हैं। तो शपथ कमला हैरिस, इसका पति का नाम डगलस। और भारत के वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण। इसका मतलब कि ये भी फीमेल। उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा हमने रिवीजन करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। शुक्रिया।